नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। वीडियो बनाने का एक छोटा सा कारण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आजकल मनीष सिसोदिया जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में छाए हुए हैं। क्यों छाए हुए हैं? कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। करीब 14 से 15 मंत्रालय उनके पास हैं, जो विशेष विशेष मंत्रालय हैं, चाहे शिक्षा है, चाहे वो गृह मंत्रालय है, आबकारी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी इसलिए कि उनको पता ही नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। सीबीआई ने आबकारी नीति जो इन्होंने बनाई और उसको अप्लाई किया दिल्ली में, उसमें खामियां पाई और इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। अब मित्रों, यहाँ से सीन शुरू होता है कि इन लोगों को महारत हासिल है स्क्रिप्ट लिखने की। जरूरत से ज़्यादा दिमाग इन लोगों का चलता है। जैसे आज न्यूज़ में आ रहा था कि जी इनको 20-20 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता है पश्चिमी दिल्ली के, जिन्होंने इनको ऑफर किया। कोई इनसे पूछे तुम लोगों की औकात है 20 करोड़ की? 20 करोड़ आते तुम्हें लिखने? कैसे लिखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। 2013 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हुआ। 32 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा ने जीत दर्ज कराई, क्योंकि भाजपा के पास में पूर्ण बहुमत नहीं था। तो भाजपा ने दोबारा चुनाव में जाने का ऐलान किया। अगर तोड़ने होते तो आप लोगों के 4 कंगले विधायक उस टाइम में तोड़ लिए होते। और किस प्रकार के विधायक आप लोगों ने उस टाइम में बनाए थे, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उस पर इनसे बात पूछो। आबकारी जो योजना इन्होंने बनाई, जो नीति बनाई, सीबीआई ने छापे क्यों मारे, ये न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। मुझे इनकी कहानी समझ नहीं आती। एक इनका सौरभ भारद्वाज है, उससे पूछो कुछ, वो बात कहीं और ले जाता है। एक इनके सांसद संजय सिंह जी हैं, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे जी 20 करोड़ रुपए। अरे भाई, तुम्हें दे कौन रहा है? तुम 20 रुपए के आदमी नहीं हो, तुम्हें 20 करोड़ देगा कोई? और जो दे रहा है फिर इसका डिस्क्लोज करो। आरोप लगा रहे हो ना, आरोप तो आप 300 पेज की फाइल लेके और उछालते थे लोगों के बीच में कि शीला दीक्षित जी ने भ्रष्टाचार किया। कहाँ है वो फाइल? दिल्ली की जनता जानना चाहती है, कहाँ है वो फाइल? फ्री बिजली आप देंगे, क्या फ्री बिजली दे रहे हो? 20-20 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं लोगों के। अनाप शनाप किलोवाट बढ़ाकर आप लोग बिल जनरेट कर रहे हो। क्यों बेवकूफ बढ़ा रहे हो लोगों को? आप पानी दे रहे हो, प्रेशर कम कर दिया आप लोगों ने पानी का पीछे से। लोगों की मोटरें अनाप शनाप चलती है, और जब मीटर चलता है तो बिल जनरेटर होता है। कौन सा 20,000 लीटर पानी दे रहे हो आप? और आप लोगों को 20 करोड़ देगा कोई? ये 20 की संख्या आप लोगों के दिमाग में आई कहां से? भाजपा के पास इतना रेवेन्यू है कि वो तुम जैसे कंगड़ों को 20-20 करोड़ रुपए देगा, और उस बंदे को 25 देगा जो विधायकों को लेके आएगा। और कौन से विधायक? कौन से विधायक? सोमनाथ भारती जैसे, जिस पर महिला उत्पीड़न का आरोप है। जितेंद्र तोमर जैसे, उनको, जो फर्जी डिग्री से कानून मंत्री बने हुए हैं। गिनवाने लगूंगा तो दाल में काला नहीं, दाल ही काली हो जाएगी पूरी। खाद्य मंत्री जी, जो महिला के साथ में दुष्कर्म करते हुए पकड़े गए थे। और गिनवाऊं? दिमाग का इलाज कराओ। मानसिक रूप से आप लोग बीमार हो।
आप लोग पटकथा लिखने का काम ले लो, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में या साउथ में फिल्मों की स्टोरियां लिख सकते हो तो तुम कामयाब हो जाओगे। अन्यथा आप लोग क्या करोगे नहीं करोगे, जनता पागल हो जाएगी। आप लोग खुद महात्मा गांधी जी की समाधि पे बैठ जाते हो, आप लोग अन्ना हजारे जी का बेवकूफ बनाते हो, कुमार विश्वास जो आपका बचपन का दोस्त है उसका बेवकूफ बनाते हो। कौन है आप लोगों के साथ में अच्छा व्यक्ति? और उस पर आपके उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी कहते हैं जी मैं तो महाराणा महाराणा प्रताप जी के आप वंशज हो। आप खुद को महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के वो राजा थे, इसलिए आप सिसोदिया वंश के वंशज हो आप उनके। महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटियां खानी मंजूर की थी, मुगलों के साथ बैठ के भोजन नहीं किया उन्होंने कभी। आप महाराणा प्रताप जी से अपने आप की तुलना करते हो। मैं मुकेश तंवर, दिल्ली के अधिपत्य आदरणीय श्री अनंगपाल तंवर जी का वंशज, ठाकुर राजपूत चंद्रवंशी, आप लोगों से पूछता हूं क्या ये ठकुराई है? इसको राजपूताना बोलते हैं? जो मुंह में आए बक दो। शिक्षा मॉडल की बात करते हो, कौन सा शिक्षा मॉडल? कौन सा शिक्षा मॉडल? आप लोगों के स्कूल में मैं गारंटी करता हूं, आप आ जाना। जो विधायक अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बढ़िया अपने क्षेत्र के अंदर स्कूल चला रहा हूं, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग लिख के दिखा दे, वो ओबीडियंटली कर्नल को कैसे लिखते हैं वो लिख के दिखा दे। आप स्कूल चला रहे हो, आपके स्कूल में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। आप लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर्स लगी हुई है उनका बेवकूफ बनाते हो। पक्का करेंगे, कब करोगे? कितने टीचर्स को पक्का किया? पीने का पानी नहीं है, आप वर्ल्ड क्लास स्कूल बना रहे हो। कितने विधायक आपके हैं जिनके सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं जी? बताओ कितने विधायक हो आप लोग? आप लोगों का पार्षद दिल्ली दंगों के अंदर गिरफ्तार होता है, पंजाब के अंदर स्वास्थ्य मंत्री रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, सत्येंद्र जैन उसकी याददाश्त ही चली गई। अरे कौन से जगह बैठ के आप लोग भांग घोटते हो और उसको पीते हो? मेरी समझ से बाहर है। दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, अपने अनाप शनाप बयान उनके सामने बोलकर ना तो उनको फेडअप करो। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं कि सर में दर्द होता है नहीं होता, लेकिन आम जनता के सर में दर्द होना शुरू हो गया। आप लाइव टीवी में बैठे होते हो, आप लोगों को पता ही नहीं होता क्या बोल रहे हैं। आज आपके विधायक हैं, आप सत्ताधारी हो। अगर तोड़ना होता तो भाजपा आपके चार उस टाइम में 2013 में आपके विधायक तोड़ लेती, और अगर भाजपा उस वक्त में आप लोगों को विधायक तोड़ लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता दिल्ली के अंदर लोगों को। लेकिन सिद्धांत पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, श्री वीर सावरकर जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा संचित आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के दिशा निर्देशों पर खड़ी हुई ये पार्टी इतनी गिरी हुई पार्टी नहीं है कि आप लोगों के विधायकों को तोड़ेगी। इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। हमें जनता ने मैंडेट नहीं दिया, हमें स्वीकार है। जनता हमें मैंडेट देगी, हम सत्ता में आएंगे, जनता की खरी कसौटी पे खरे उतरेंगे। अरे आप लोग तो धोखा कर रहे हो। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, शीला दीक्षित की वो 300 पन्नों की फाइल कहाँ है? आप गाड़ी नहीं लेंगे, आप बंगला नहीं लेंगे, इस कुर्सी में कुछ चक्कर है? अरे चक्कर तो आप लोगों के दिमाग में है भाई। ये बरगलाना बंद करो। भ्रष्टाचार किया है तो तिहाड़ जाना तय है, और अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है
तो कानून, अदालत, शीर्ष न्यायालय, संविधान भारत में है। हमारा संविधान पहले कहता है 100 गुनाहगार बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को नहीं सजा होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, जनता के विश्वास को छलाया, उन पर कार्रवाई अवश्य होगी। और सीबीआई वहां पैसे पकड़ने नहीं गई थी कि वहां गई और पैसे, उनको पता जी आपने करोड़ों रुपए दबा रखे हैं। सीबीआई ने जो छापा मारा वो आपके डिवाइसेस को सीज करने के लिए किया, चाहे वहां से वो टेलीफोन उन्होंने सीज किया हो, लैपटॉप किए हो, टैब किए हो, आपका पर्सनल कंप्यूटर पीसी हो, या और भी जो डिवाइसेस हैं जिसके अंदर अकाउंट्स को मेंटेन किया जा सकता है, उन चीजों को सीबीआई सीज करेगी। आप जनता के सामने बैठ के पता नहीं कितनी बातें बोलते हो। मुझे तो अचंभा होता है कि संजय सिंह जैसा व्यक्ति मोदी जी को ललकारता है, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। अरे भाई, तुम लोकसभा में तुम्हारा एक भी सदस्य नहीं है, तुम सरकार बनाने के चक्कर में घूम रहे हो, तुम पीएम का ख्वाब देख रहे हो, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पत्रकार को सवाल पूछते हैं तो तुम लोग बीच में से भाग जाते हो। तुम्हारी कहानी नहीं समझ में आती जनता को क्या करना चाह रहे हो। फिर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, चिल्ला चिल्ला के टीवी बोलते हो जी 20 करोड़। अरे तुम्हें कौन देगा 20 करोड़ भाई? क्यों देगा? पेड़ पे लटक रहे हैं पैसे, कहां से आएंगे 20 करोड़ रुपए? करोड़ में कितनी शून्य लगती है हमें तो नहीं पता। ये सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, यहां वीआईपी कल्चर नहीं चलता। और भारतीय जनता पार्टी मत के आधार पे अपनी सत्ता का फैसला करती है। जनता चाहेगी तो हम दिल्ली के अंदर राज करेंगे, नहीं चाहेगी हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन ऐसे घिनौने काम आप लोगों को मुबारक। सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग जिस प्रकार से आप लोग करते हो, करते आए हो और कर रहे हो प्रत्यक्ष में भी, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप लोग ये आलाप बरगलाना, हल्ला मचाना बंद करें और साबित करें, नहीं तो इतने मानहानि के दावे आप लोगों को डेफर्मेशन के पड़ेंगे कि भुगतते भुगतते बुढ़े हो जाओगे सारे। आप लोगों को दे रहा है, ऑफर दे रहा है, कैसे दे रहा है? मिला था आपको भी? आप डिस्क्लोज करें उस बात को, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। स्क्रिप्ट फिल्म की नहीं है ये सार्वजनिक जीवन है। जितने सीधे बन के आप लोग दिखाते हो ना, उससे 3 गुना नहीं, उसमें 3000 गुना कपट है आप लोगों के अंदर। छलते हो आप लोग दिल्ली को। मैं मित्रों ऑनलाइन ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि 2013 में जब चुनाव हुए थे और रिजल्ट आया था 32 सीटों में, तो उस वक्त मेरे बड़े भाई प्रद्युमन राजपूत जी भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे द्वारका विधानसभा से। मैं जानता था कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। मन में खुशी थी कि हम विधायक जीत गए हैं, लेकिन मन में की उदासी भी थी कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं देरी बिछाकर यहां तक आया हूं। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का तरीका क्या है। हम जब 2 थे लोकसभा में, हम तब नहीं घबराए। आज हम पूर्ण बहुमत में, हम आज भी नहीं घबराते। जनता जब तक चाहेगी हम सदन में बैठेंगे और ये अनाप शनाप बकवास करना आप लोगों को क्या मजा आता है मुझे तो समझ में नहीं आता
कि ऐसी बकवास करके कुछ आप लोग आनंद कुछ महसूस करते हो, कुछ आपको अच्छा लगता है। मैं फिर एक बार से कह रहा हूं, या तो आप पब्लिकली डिस्क्लोज करें किसने आपको 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर दी, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, कानून का सम्मान करें। कानून अपना काम कर रहा है। यदि आप निर्दोष हैं तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा आप लोगों का, और दोषी हैं तो कोई माई का लाल बचा नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।